दो, मेरे बेटे या बेटी की शादी है। लेकिन समय बदलेगा और इस इलेक्शन के बाद लोग सांसद, विधायक और पार्षद के लिए भी जो है आपके यहाँ आएंगे और आप बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी फाइन डॉक्टर साहब। मात्र एक सभासद है हमारे यहाँ, 100 में एक, ओनली 1%। 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। और कल ही जो है दोनों भैया से बात हो रही थी, 4% हमारी भी हिस्सेदारी है, उससे कितना बनता है? अगर वो सब लोगों को हमने कायज पाठशाला में जोड़ दिया तो सोचिए हमारी ताकत क्या होगी। वाह, सिर्फ क्या कहने हैं, वेरी गुड। लाखों में पहुंचाऊंगा और उसी पैसे से अस्पताल खड़ा करूंगा। और साथ ही साथ 2 महीने के अंदर आपको डायग्नोस्टिक सेंटर जो है मिल जाएगा, जिसमें हमारे न्यासधारियों को 50% की छूट रहेगी। बहुत सिंपल है, ये कोई जुमला नहीं है। हाँ, हमारे बहुत ढेर सारे भवन जो है खाली पड़े हुए हैं, बिल्कुल उनकी मरम्मत करा के वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करना है, जो 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और हम और हमारी पूरी कार्यकारिणी मिलके एक भव्य दिव्य अस्पताल की रचना करेंगे और उसे बनाएंगे, जो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे कायस्थ समाज के लिए एक मिसाल होगी। और उसमें भी 50% की छूट रहनी चाहिए, तभी दिखेगा कि कायस्थ पाठशाला कायस्थों का है। अगर नाज़रेत ईसाइयों का हो सकता है तो कायस्थ पाठशाला क्यों नहीं कायस्थों का हो सकता है? यू आर राइट। आज आपको मिलता क्या है? अभी 3-4 दिन पहले मैं कानपुर गया था और कानपुर में हमारे पूर्व विधायक सतीश निगम जी भी उस मीटिंग में शामिल थे। उनके पास 2 बार फॉर्म भिजवाए गए, लेकिन साइन होके आ नहीं पाए। वो मेंबर नहीं है। उन्होंने कहा मुझे मेंबर नहीं बने। मैंने कहा आपको तो मेंबर बनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आपकी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, ना आपको शादी के भी कम्युनिटी हॉल से करनी है। आपको तो राजनीतिक संरक्षण चाहिए, राजनीतिक पकड़ और उसकी शक्ति चाहिए। उसके लिए आप मेंबर बनेंगे। और उन्होंने कोने में ले जाकर मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपने ये एक बहुत बड़ी बात कह दी, अगर ये हो गया तो निसंदेह न जाने कितने जगह से विधायक और सांसद पैदा होने लगेंगे अपने समाज के। आज कहां है? 0 सांसद। प्रयागराज जो कायस्थों की गढ़ मानी जाती है, गोरखपुर कायस्थ बहुल क्षेत्र है, वाराणसी में भी है, लखनऊ में भी है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? मेरी हिस्सेदारी नहीं है, बहुत ही शून्य, ना के बराबर। समय आ गया है और ये ताकत आपके पास है। इस बार मत चूकिएगा, क्योंकि अगर इस बार चूके तो अगले इलेक्शन तक आप लोगों के पास ना तो कोई वोट मांगने आएगा और हो सकता है कोई कैंडिडेट भी आप विपक्ष से खड़ा न कर पाए। और जिस तरीके से संशोधन होते चले आ रहे हैं, लोगों को नोटिस पे नोटिस दे के बाहर किया जा रहा है, मेरा खुद भी 2 महीना खा गए सिर्फ परेशान करने के लिए। और उनकी मंशा थी कि मुझको निष्कासित कर दें। जिस प्रकार से उन्होंने जो है हमारे पिता तुल्य टीपी सिंह साहब को जो है निष्कासित किया, जो कि पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं और उनका इतना बड़ा योगदान रहा है,
फिर भी जो है उनको निष्कासित किया। उसी तरीके से उनकी मंशा थी कि आप लड़ने के लिए खड़े हुए। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने मन बना लिया था कि विपक्ष से एक कैंडिडेट होगा। हमारे साथ हमारे कुमार नारायण भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी समर्थन दिया था कि जो है डॉक्टर साहब ही लड़ेंगे। डॉक्टर विवेक ने भी समर्थन दे दिया कि जो है हम नहीं लड़ेंगे, अब की बार डॉक्टर साहब आप ही लड़िए। रतन जी ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया ही। तो जब उन्हें ये लगा कि विपक्ष एकजुट हो गया है, और जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, सत्ता उनके हाथ से फेंकी है। कार्यकाल भी देख लीजिए डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव का और टी.पी. सिंह साहब का, दोनों का कार्यकाल दिखता है। इनका कार्यकाल काले से दिखता है। हम डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत देर हो गई है, फिर किसी दिन जो है उस पर चर्चा करेंगे। आज सिर्फ मत चूक चौहान, ये तेरा आखिरी मौका है, और अब की बार हमारी सरकार होनी चाहिए, आम कायदों की सरकार होनी चाहिए, कायद पाठशाला आम कायदों का होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुशील सिन्हा जिंदाबाद। एसडी कोटेल को देना चाहता हूँ यहाँ से। उन्होंने कल किसी सभा में कहा कि डॉक्टर सुशील सिन्हा जुमला बोल रहे हैं, ऑनलाइन मेंबरशिप कर देंगे तो गलत मेंबर हो जाएंगे, फ्रॉड लोग आ जाएंगे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि एसडी कोटेल, आप महामंत्री हो, आपको नियम कानून की कोई जानकारी नहीं है, क्यों आप आधार कार्ड मांगते हो मेंबरशिप का फॉर्म जाने के लिए लोगों से? बिल्कुल राइट। इन पर्सन आओ, कहीं लिखा है नियमावली में? कहीं नहीं। पूरे 5 साल लोगों को सदस्यता प्राप्त दी। थैंक यू। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र भाई बैंक में हैं। पहले हम लोग जब पैसा निकालने जाते थे, फॉर्म भरते थे, तो वो मैनुअल का रजिस्टर आता था, उसको देख के हमको पैसा दिया जाता था। आज ऑनलाइन पैसा दिया जाता है तो हमारी आइडेंटिटी चेक की जाती है। उसी तरह से अगर ऑनलाइन मेंबरशिप होगी तो सारी वही प्रक्रिया होगी जो कायस्थ पाठशाला की नियमावली में है। तो हमको बताने की कोशिश मत करो, हमको इस तरह की भ्रमित करने की कोशिश मत करो। अगर डॉक्टर सुशील सिन्हा ने ये बात कही है तो 100% होगी, वो मुझे मालूम है। मैं भी रूल्स रेंज कमेटी का मेंबर रहा हूँ, बहुत सारे संशोधनों में शामिल रहा हूँ, बहुत सारे परिवर्तन निरंतर होते हैं। आगे अगर इस परिवर्तन किया जाएगा तो वही कायस्थ पाठशाला का सदस्य बनेगा जो कायस्थ पाठशाला में जिसके माता पिता कायस्थ हैं, उसकी कौटिल कायस्थ नहीं, आदिवासी है इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइए, उनको झूठ बोलने दीजिए, और यहाँ से सच जा रहा है, उस सच को सुनिए और आप उसको मानिए। हमारे अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे कुमार जी 1 मिनट कुछ कहेंगे। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने अपनी बात नहीं रखी थी, समय सुशील जी को दे दिया था। आज जो जन सैलाब यहाँ इकट्ठा हुआ है, सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं उनसे कि बहुत सारी चर्चाएं होती है, चौधरी बहुत तरह की बेईमानियां करता है, बैरक बदलता है। आप लोग अगर इतनी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, पूरी ताकत लगा के अपने साधन से सिर्फ वहाँ वोट देने चले जाइएगा। मेरा दावा है कि चौधरी चाहे जो भी कर ले, जीत नहीं पाएगा। मैं आपसे ही एक अपील करना चाहता हूँ कि जब भाजपा का एक माहौल बना था, पहले शहर उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी में 32%, 38%, 34% वोट पड़ता था, और आज जीतने की मार्जिन वहाँ 4,000, 5,000 होती थी। आज 50 हजार की मार्जिन सिर्फ इसलिए होने लगी कि लोगों में जागरूकता आ गई, लोग निकलने लग गए और वोट देने लग गए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि 32,000 वोट अगर है तो कम से कम 15,000 वोट अपने साधन से, अपने तरीके से निकल के जेपी कॉलेज पहुंच जाइएगा और डॉक्टर सुशील सिन्हा के पक्ष में दे दीजिएगा। देखते हैं कितनी बेईमानी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता ना करें, सत्ता पक्ष के लोग आपके साथ हैं। इस बार कहीं कोई बेईमानी नहीं कर पाएंगे, कोई गलत आदमी अंदर घुस नहीं पाएगा, चिंता मत कीजिए।
ईटा सीटा बजा दिया आदरणीय अध्यक्ष ये दिलीप भाई कई जगह ना ईटा ईटा बजा दिया बैठे हम बोल दे भाई आप इधर उधर बोल दे ईटा सीटा टकरा दिया अभी एक दिन कह दिए रहे लट्ठा वाला उधर जाइए अपनी मैंने आज ये आपका जवाब दो इसी को हम बता रहा हूँ इसको मैंने आप लोगों से अनुरोध किया ऑनलाइन करो इसको जिसको आपने स्वीकार किया मैं भी रूल्स रिवाइज और कमेटी हर्षोल्लास के साथ आए। नियम पे चर्चा कर हमारा सबसे अनुरोध है, खाना तैयार है, खाना लग गया है, खाना खाने के पश्चात ही आप जाएं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी और इस बात को ध्यान रखें। शाकाहारी भी है हाँ दोनों है दोनों है लगा रोटी खा ले वो बिना और जो है भैया में हड्डी नहीं है बिना हड्डी की है और हम सत्ता में आते ही मैं जो कीपी कम्युनिटी हॉल है इसमें 25% का डिस्काउंट देंगे, इस चीज का वादा है। धन्यवाद बाबूजी धन्यवाद प्रणाम ये परिवारवाद की अंगड़ाई को तोड़ना है और जब परिवारवाद बहुत समय से चलता है ये किसी न किसी दिन विस्फोट का रूप लेता है। जैसे राहुल गांधी और परिवारवाद जैसे राहुल गांधी कांग्रेस सरकार पागल होके घूम रहा है मादा चोर इस तरह नहीं राहुल गांधी पागल होके नहीं घूम रहा है आज चौधरी कांग्रेस या आने दीजिए इसकी बात है पूरा हम डाल देंगे नरेंद्र मोदी को क्यों चाह रहे हैं, इसलिए वो स्पष्ट बता रहे हैं। बता रहे हैं और परिवारवाद का जो विष बोया है, अब ऐसा आप समझिए कि हम ज्यादा भैया समय नहीं पहचाना लेना खरे साहब चाहते हैं हैं आप कि परिवार पहचाने नहीं पाते हैं, बताएंगे। परिवार पहचान थोड़ी हमको इलेक्शन लड़ रहे हैं परिवारवाद का मतलब मैं है लड़ा विश्व का था, परिवार। परिवारवाद तो न और जाए यहाँ जो कि चौधरी परिवार परिवार राघवेंद्र जी चंदर लड़ाऊला कास्टों का है, न भैया मुंशी काली प्रसाद का है। थैंक यू वेरी मच